शांति। बहुत सुंदर विषय मिला है। ब्राह्मण जीवन की अनमोल गिफ्ट, खुशनुमा जीवन। इस अनमोल गिफ्ट को तो आप सभी ने प्राप्त किया हुआ है। सभी को मिली है ना ये गिफ्ट। जिस दिन से हम ब्राह्मण बने उस दिन से ये गिफ्ट हमको बाबा के द्वारा वरदान के रूप में मिल गई। अब इस गिफ्ट को संभाल करके अपने पास रखना और उसको आगे बढ़ाना, ये हम सब ब्राह्मणों का अपना अपना पुरुषार्थ है। यदि कोई आत्मा ब्राह्मण बनने के बाद भी ये कहे कि मेरी खुशी नहीं, तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक ब्राह्मण जीवन को पहचाना नहीं है। ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ये गिफ्ट हमारी सदा स्थायी रूप से कायम रहे, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। जिस प्रकार से हम बहुत ही अथॉरिटी के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में यदि सुख और शांति चाहिए तो पवित्रता माँ को घर में बसा लो। कोई ये कहे कि पवित्रता तो नहीं अपनाएंगे लेकिन सुख और शांति चाहिए, तो क्या संभव है? हम कहें माँ तुम बाहर जाओ, मुझे आपके बच्चों से बहुत प्यार है, आपसे प्यार नहीं है। लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे? जहाँ माँ जाएगी। तो जिस प्रकार से सुख और शांति की जननी पवित्रता है, इसी प्रकार से खुशी की जननी कौन है? खुशी के लिए कहा गया है कि खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। हमारे पास खुशी कब स्थायी रूप से रह सकती है? अगर हम गहराई से देखें तो जिस स्थान पर सच्चाई होगी और सफाई हो, खुशी वहाँ ही रहेगी। सच्चाई और सफाई के साथ खुशी का बहुत गहरा संबंध है। जिस प्रकार से हम धन का आवाहन करते हैं, धन देवी का आवाहन करते हैं, श्री लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी जी के आवाहन से पहले हम क्या करते हैं? अपने घर की सफाई सुथराई अच्छी रीति से करते हैं कि कोई भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी कोना गंदा रह गया तो लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करेंगे। इसी प्रकार से यदि हम खुशी चाहते हैं तो मन की सच्चाई और सफाई बहुत आवश्यक है। बाबा के साथ, परिवार के साथ जितना हम सच्चे और साफ होकर के चलते हैं तो सच्चे दिल पर साहेब राजी रहता है। और जहाँ साहेब राजी है वहाँ खुशी ना हो, ऐसा
असंभव है, क्योंकि साहब हमें क्या दे रहा है? खुशियां देने आया है। बाबा हमको आया ही है सबको खुशी बांटने के लिए। बाबा की मुरलियों में हम रोज कितना खुशी का खजाना लेते हैं, लेकिन उस खुशी के खजाने को लेने के साथ साथ हम उसका सिमरण कितना करते हैं। खजाना तो मिल गया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा था ना, पा लिया, मिल गया, खजाने मिल गए। तो बाबा के हम बने, बाबा ने अथाह खजाने खोलकर हम सबको दे दिए हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा ऐसा नहीं दिया। लेकिन इस पर एक मुझे कहानी याद आ गई कि एक चोर राजा के दरबार में चोरी करने के लिए गया। चोरी करके कुछ सामान लेकर के जा रहा था तो मंत्रियों ने उसे पकड़ लिया। और मंत्रियों ने जब उसे पकड़ लिया तो उनके मन में तो ये था कि आज इस चोर को राजा सजाए मौत देगा। और उस चोर को लेकर के राजा के सम्मुख पहुंचे। राजा ने उसको कोई सजा सुनाने की बजाय उसे ये कहा कि मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ राजमहल का जितना खजाना है वो खोल करके इसके सामने रख दो और उस खजाने से इसको जितना चाहिए उतना लेकर के जाए। अब बेचारे चोर ने कभी इतना खजाना तो देखा नहीं था, वो तो थोड़े से में ही संतुष्ट था। जब उसे खजाने के भंडार में प्रवेश कराया गया तो जब उसने भंडारे में प्रवेश किया तो वहां तो देखकर वो भौचक्का रह गया। लेकिन राजा ने एक शर्त वहां रख दी थी कि पूरी रात तुम इस खजाने के अंदर रहो और तुमको जो चीज पसंद हो और जितनी पसंद हो उतनी तुम ले लेना। सुबह जब दरवाजा खुलेगा तो जितना तुमने इकट्ठा किया होगा तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितना लिया है। जितना तुम्हारे पास होगा उतना तुम ले करके जाना। लेकिन जैसा कि कहा ना कि रात भर उसने खजाने के अंदर देखा, भंडार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें खजाने थे। वो रात भर यही सोचता रहा कि ये भी चीज बहुत अच्छी है, ये भी चीज बहुत अच्छी है, इसको ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा। और ये सोचते सोचते रात कब व्यतीत हो गई उस बेचारे को पता ही नहीं लगा। जब सुबह हुई और दरवाजा खुला तो उसको कहा गया, भैया जो लिया है चलो निकलो बाहर। तो उसने सोचने में ही सारा समय गंवा दिया था, ले तो कुछ पाया ही नहीं था। एक टेबल लैंप पड़ी थी उस पर उसका हाथ पड़ा और वो लेकर के वो बाहर चला गया। खजाने भी मिले, देखा भी सब, लेकिन सोचने में क्या किया? सोचने में क्या किया? सारा समय गंवा दिया। उसको खुशी होगी? होगी खुशी? नहीं होगी ना। क्यों? फिर भी उसके पास क्या रह गया? पश्चाताप कि वहाँ राजा ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ कहा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन मैंने सोचने में ही अपना समय गंवा दिया।
हम बच्चों को भी, बाबा ने, इस कहानी का भाव यही है कि बाबा ने हम सब बच्चों को मांगने से छुड़ा दिया। ये नहीं कि जैसे भक्ति मार्ग में मांगते थे, इतना दे दो, इतना दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बाबा ने कहा जितना चाहिए, जो चाहिए उतना ले लो। इस दरबार में किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं। लेकिन हम लेने वाले बच्चे सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बाबा का पूरा खजाना ले करके उसको बांटता भी है और बढ़ाता भी है, और कोई सोचने में ही अपना समय गंवा देता। और इसलिए हम ब्राह्मणों को खुशी तो मिलती है, लेकिन खुशी स्थायी नहीं रहती है। तो बाबा ने पहली बात बताई कि मन को, दिल को सच्चा और साफ रखो। फिर मैंने जो तुमको ये ज्ञान रतन दिए हैं, अपनी बुद्धि रूपी झोली में इस खजाने को संभाल करके रखो। और इस खजाने को सिर्फ तिजोरी में बंद करके मत रख दो, तो भी खुशी नहीं होगी। खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? उस खजाने का सिमरण भी करो, और सिमरण करने के साथ साथ उस खजाने को दान भी करो। दान दिए धन ना खुटे। जितना हम खुशी का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान करते हैं, उतना वो चीज हमारे पास बढ़ती है। और उसके लिए रोज हमें इस चीज का चिंतन मंथन करना होगा कि जो बाबा से हमें प्राप्त हो रहा है वो हम कितना बांटते हैं, दान करते हैं। जितना दान करेंगे तो दान के तरीके भी बाबा ने भिन्न भिन्न बताए हैं। चाहे मनसा के द्वारा दान करो, चाहे वाचा के द्वारा दान करो, चाहे कर्मणा के द्वारा दान करो। ऐसा नहीं है कि हम वाणी से ही दान कर सकते हैं, मंच पर आकर के ही दान कर सकते हैं, हम आपको ज्ञान सुना सकते हैं। हम अपने कर्म के द्वारा भी बहुत कुछ दान कर सकते हैं। और इन सब दान के लिए हमें अपना संग बहुत अच्छा रखना होगा, क्योंकि संग से ही हमारे अंदर गुण आते हैं या अवगुण आते हैं। तो संग की हमें बहुत संभाल रखने की जरूरत है। इसीलिए जैसा करेंगे संग वैसा लगेगा रंग। तो खुशी में रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है, स्वयं भी खुश रहना है और खुशी का दान देना है। जो वर्तमान समय बाबा हम सब बच्चों को खुश रहने की भिन्न भिन्न पॉइंट्स अब मुरलियों के माध्यम से देते रहते हैं। हमारी दादियाँ भी रोज सवेरे सवेरे सबको क्या करती हैं? नचा देती हैं। किस लिए? कि वो एनर्जी जो हमारे अंदर आई, वो सारा दिन वो एनर्जी हमको काम करती है। तो हम बच्चों को उस खुशी में रहने के लिए ही ये ब्राह्मण जीवन मिला है। हम इस जीवन को साधारण जीवन न समझें। कई बाबा के बच्चे ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन खुश नहीं रहते हैं। क्यों नहीं खुश रहते हैं? कारण उसका चिंतन मंथन नहीं चलता है।
जो खजाना मिला है उसका मनन चिंतन नहीं करते, और मनन चिंतन नहीं करते तो खजाना बढ़ता नहीं है, और बढ़ता नहीं है तो खुशी रहेगी नहीं, रह सकती है। तो इसके लिए हम सबको रोज क्या करना पड़ेगा, अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक के समय के लिए हमें अपनी दिनचर्या को इतना खुशनुमा बनाना है, इतना हल्का अपने आप को बनाना है कि हर कार्य करते हुए हम खेल खेल में बाबा के ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन भी करते रहें, कर्मणा सेवा भी करते रहें और खुश भी रहें। हमको याद है जब मैं बहुत छोटी थी, जैसा कि बताया कि मातेश्वरी जी स्वयं मेरे गांव में चल करके गई थी, और वो बचपन का दिन, वो खुशी का दिन मुझे आज भी स्मृति में आता है कि किस प्रकार से मम्मा ने मुझे प्यार दिया, पालना दी और खुशी की खुराक खिलाई, और ऐसी खुशी दी कि वो खुशी मेरे जीवन में स्थायी बन गई। और आज तक जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो अपने आप भाग्य को सराहती हूँ कि शायद ऐसा भाग्य और किसी को नहीं, मुझे मिला है। जो मम्मा ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से टोली खिलाई और प्यार से एक शब्द पूछा, बच्ची तुम क्या बनोगी। मैंने उस छोटी सी उम्र में ही मम्मा को कहा, मम्मा मैं आप जैसा बनूंगी। अब मम्मा तो नहीं बन सकती, वो तो उस समय पता ही नहीं था कि मम्मा क्या है, लेकिन मम्मा जैसी मुझे बनना है, बस इतना मम्मा के सामने मेरे मुख से निकला। और मम्मा से जैसे वो वरदान मिल गया, बहुत सारी बातें जीवन में आई, लेकिन मम्मा ने वो जो खुशी दी, वो खुशी सदा कायम रहती है, स्मृति में रहता है। मैंने किसकी गोद ली, कौन मुझे मिला और किसने मुझे वरदान दिया कि बच्ची सदा खुश रहना और खुशी की खुराक दूसरों को भी खिलाते रहना। बहुत सुंदर बचपन की लाइफ व्यतीत हुई, पूरा परिवार खुशहाल हुआ बाबा के वरदानों से, और वो खुशी हमारे जीवन में, परिवार में आज भी चलती चली आ रही है। ब्राह्मण जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन मिला कि लौकिक जीवन के लिए बहुत सारी वो आए कि आप लौकिक जीवन अपना चुन लें, लेकिन कभी उस लौकिक जगत की तरफ जाने का रिंचक मात्र संकल्प भी नहीं आया कि मुझे उस दुनिया में जाना है, बल्कि वो दुनिया तो ऐसे महसूस होती है जैसे कि वो दुनिया कोई पराई दुनिया है। ये ब्राह्मण दुनिया, ब्राह्मण परिवार इतना अपना लगता है, जिस भी बच्चे से बाबा के मिलते हैं तो लगता है ये अपने हैं। लौकिक में वैसे अपना छोटा सा परिवार, भाई और बहन दो ही, और दोनों ही ये बाबा के घर में समर्पित हैं। और लौकिक में गीता पाठशाला घर पर चलती है, पिताजी माताजी दोनों शरीर छोड़ दिए, लेकिन लौकिक घर में भी जब जाना होता है तो वहाँ भी अलौकिक परिवार मिलता है, और अलौकिक परिवार देखकर जीवन के अंदर बड़ी खुशियाँ आती हैं कि किस प्रकार से बाबा ने हम सब बच्चों को प्यार दिया, पालना दी और पढ़ाई है। ये प्यार, पालना और पढ़ाई तीनों ही हमारी खुशी को रोज दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने वाले हैं। तो प्यार की पालना
बाबा ने जो हम सब बच्चों को दी है और आज भी हम और आप सबको वो पालना मिल रही है। आप कहेंगे साकार में हमने बाबा को मम्मा को नहीं देखा, लेकिन बाबा ने अव्यक्त स्वरूप में भी कोई कमी नहीं छोड़ी हम बच्चों को पालना देने में, पढ़ाने में, प्यार देने में। हमारी दादियों ने भी आज तक कितना प्यार पालना अभी तक भी दे रहे हैं। कोई कमी रखते हैं क्या? हम बार बार बाबा के घर में आने के लिए क्यों वहाँ से मचलते हैं कि हमें मधुबन जाना है, क्योंकि यहाँ आकर जो कुछ भी उस दुनिया का थोड़ा बहुत कचरा भी अंदर आ जाता है, यहाँ आकर के वो सागर में पड़ के सब समाप्त हो जाता है और हमारी खुशी पुनः अंदर से उमड़ती है। और ब्राह्मण जीवन मिला है तो ब्राह्मण जीवन में का उपहार ही है खुशी, उमंग और उत्साह। सब कुछ चला जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन में हमारी खुशी गायब ना हो, इस बात का हर एक ब्राह्मण को ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हम अपनी खुशी को सदा कायम रखेंगे तो उससे कोई भी विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी, पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली चलता रहेगा और वो पुरुषार्थ हमें उड़ाता है, खुशी का पुरुषार्थ। कोई भी कार्य आप करते हैं कर्मणा के द्वारा, अगर आप दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो आपने देखा होगा आपको थकावट फील नहीं होगी। अगर मजबूरी से करते हैं, ड्यूटी समझ करके करते हैं, तो आपको थकावट फील होगी। मेरे जीवन में अपना अनुभव है, कोई भी कार्य यज्ञ के तरफ से मिला, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, तो वो कार्य मैंने आज तक खुशी खुशी किया। आता हो ना आता हो, नहीं आता होगा तो बाबा अपने आप करा लेगा। किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाकर ऐसा बाबा भेजता है जो सहज रीति से वो कार्य करने में हम सफल हो जाते हैं। तो कार्य जो भी मिले, छोटा मिले बड़ा मिले, अगर हाँ जी का पाठ पक्का है तो भी खुशी रहती है। तो हाँ जी के पाठ से बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं। बड़ों की दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है और अंदर से उमंग उत्साह आता है और खुशी तो नेचुरल अपना स्थायी रूप से स्थान ग्रहण कर लेती है। तो एक हाँ जी का पाठ पक्का रखें, ज्ञान का दान सबको करें, खुश रहें, खुशी का दान करें, मन में कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी ईर्ष्या और द्वेष का भाव अंदर में ना आए, क्योंकि हर आत्मा पुरुषार्थी है। हम कई बार दूसरों के पुरुषार्थ को देखकर अपना पुरुषार्थ ढीला कर लेते हैं और अपनी खुशी गायब कर लेते हैं। बाबा ने हमेशा कहा है क्या देखो, अपनी मंजिल देखो, बाबा को देखो, अपने बड़ों को देखो जो पुरुषार्थ में आगे हैं। दीदी मनमोहिनी हम सबको एक पाठ पक्का कराती थी, सखी बनाना, सहेली किसी को मत बनाना। आप कहेंगे सखी और सहेली में क्या फर्क है? तो दीदी इसको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती थी। सखी माना जो जीवन में पुरुषार्थ की बातें करे, ज्ञान की बातें करे, आपका उमंग उत्साह बढ़ाए, खुश रहे, खुशी बांटे, वो है आपकी सखी। और सहेली वो है
जो पर चिंतन करे, पर दर्शन करे, एक दूसरे की कमियां देखे, कमियों का वर्णन करे, वो सहेली है। तो सबको क्या पसंद है, सखी बनाना या सहेली बनाना? सबको सखी बनाना है, क्योंकि हम ब्राह्मण बने ही इसलिए हैं कि हमको पुरुषार्थ करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए आपस में एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है। और इसलिए दीदी हम लोगों से शाम को जब भी मिलती थी तो दीदी हमेशा कहती थी, अच्छा आज तुमने क्लास की, मुरली सुनी, मुरली में क्या क्या बात बाबा ने बताई, किसकी क्लास चली, वहाँ क्लास में गए? जी दीदी गए। अच्छा उस क्लास की 2 पॉइंट सुनाओ। और इस तरह से दीदी ने हम लोगों को, दीदी कहती थी बैडमिंटन खेलते हैं, आओ बैडमिंटन खेलते हैं। कौन सा बैडमिंटन? ज्ञान का आदान प्रदान करना। हमारी दीदी मनमोहिनी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर निकालती थी मुरली से, और बहुत अच्छी रीति से सबको उमंग उत्साह में ऐसा ला देती थी, इतना खुश कर देती थी। उन प्रश्न उत्तर, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर होते थे, लेकिन वो छोटे छोटे प्रश्न उत्तरों से इतना जल्दी खुशी में आते और ज्ञान का मनन चिंतन चलना शुरू हो जाता है। तो मुरली जब हम सब सुनते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भले ही वो पॉइंट्स छोटी छोटी लिखती हैं, जो लिखते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे छोटे प्रश्न उत्तर जरूर निकालें, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न उत्तर तो हम निकाल भी लेते हैं और याद भी कई बार नहीं रहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे प्रश्न उत्तर होते हैं वो बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं और दूसरों को भी हम सहज रीति से सुना सकते हैं, स्वयं भी उमंग उत्साह में रह सकते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह में ला सकते हैं। तो इसके लिए चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर खुश रहना है, तो चारों सब्जेक्ट के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है। आप कहेंगे ज्ञान का ध्यान तो रखते हैं, मुरली तो रोज सुनते हैं, तो ज्ञान के सब्जेक्ट में केवल मुरली सुनना ही ज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ज्ञान को सुनना, चिंतन में लाना और उसका स्वरूप बनना। हम जितना जितना उसका स्वरूप बनते जाते हैं तो ज्ञान स्वरूप, गुणों में हम क्या गिनते हैं? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान सुनने वाले नहीं, ज्ञान सुनाने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनने वाले। तो एक एक बात उसको हम अपने स्वरूप में कैसे लाएं, इस बात पर विशेष हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि ज्ञान का स्वरूप बने। कैसे स्वरूप बनेंगे? जितना हम ज्ञान के चिंतन में, मंथन में रहेंगे, उसका स्वरूप बनते जाएंगे। जैसे हमने कहा कि मैं आत्मा हूँ, ये पाठ हरेक को बहुत पक्का है, मैं कौन? और हमारी दादी जी तो हमेशा क्या पक्का कराती हैं? मैं कौन और मेरा कौन। ये ज्ञान है और आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अगर कोई बाबा का बच्चा आपके पास आता है, आपसे मिलता है, तो ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा, आत्मा का भी ज्ञान लो, परमात्मा का भी ज्ञान लो, सृष्टि चक्र का भी लो। 1 घंटे के अंदर आप इतना सारा ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन वहाँ जब प्रैक्टिकल की बात आती है कि उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में कितना उतारा है, उसका स्वरूप मैं कितना हूँ। उसी ज्ञान सुनाते सुनाते अगर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया, कुछ उल्टा सुल्टा आपको बोल दिया, अब आप अपने आप को चेक करिए कि उस समय मेरी स्थिति कैसी रही।
अगर थोड़ा सा भी मन के अंदर भी, मुख से नहीं बोला, मन के अंदर भी थोड़ा जोश आया या कुछ शब्द अमर्यादित हमारे मुख से निकल गए, तो लोग क्या कहते हैं फिर? ज्ञान तो बहन जी आप बहुत अच्छा सुनाते हो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जीवन में आपके कितना है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाबा का ज्ञान इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम जिसको भी सुनाएंगे उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन केवल दूसरे के जीवन में परिवर्तन नहीं, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेना है और उस ज्ञान स्वरूप बनकर प्रैक्टिकल लाइफ अपने चलन, चेहरे से, अपने कर्म से हमें दिखानी है। जब हमारा चलन, चेहरा लाइफ में दिखाई देगा तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि बाबा कहते हैं हमेशा ही कि बच्चे, तुम्हारा चेहरा म्यूजियम का काम करे। तो अगर हम ज्ञान स्वरूप होकर के चलेंगे तो हमारा चेहरा नेचुरल क्या करेगा? म्यूजियम का काम करेगा, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगा। मेरा जीवन दूसरों को खुशी दे, मेरा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने, मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करना है, उसका स्वरूप ऐसा बनाना है जो कि नेचुरल रूप से बाबा की अपने आप ही सेवा होती रहे। दूसरा योग का सब्जेक्ट है। योग में भी सबसे ज़्यादा माया का जो वार होता है वो कहाँ होता है? योग में होता है। योग के समय ही भिन्न भिन्न बातें याद आती हैं, कर्म याद आता है, सेवाएं याद आती हैं, और अगर ये सबसे हम हटा करके अपने को ला करके यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ भी कई बार माया अपने कुंभकर्ण की युगल के रूप में यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती है। समझ गए होंगे? कुंभकर्ण की युगल को समझ गए ना सभी? वो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसको वरदान ही है सत्संग के बीच में आने का। तो जहाँ सत्संग चल रहा होता है वो जल्दी आ जाती है। इसलिए योग की स्थिति अगर हमें अपनी मजबूत बनानी है, योग के स्वरूप में रहना है, तो उसके लिए भी बाबा ने हमको 4 स्थितियां बताई हैं। एक तो साधारण स्थिति है जब हम कर्म करते हैं, कर्म योगी बन करके रहते हैं। दूसरा रूह रिहान बाबा से करते हैं। तीसरा विचार सागर मंथन करते हैं। और चौथी स्थिति है बीज स्वरूप। अगर हमें बीज स्वरूप स्थिति में पहुंचना है तो उसके लिए 3 स्थितियों को पहले क्रॉस करना पड़ता है। पहली विचार सागर, साधारण तो हमने बता ही दिया, लेकिन विचार सागर मंथन, जितना जितना विचार सागर मंथन करेंगे, मनन करेंगे, उतना उतना हमारी स्थिति मगन अवस्था में पहुंचती जाएगी। और जब हम मगन होते जाएंगे तो बाबा के सामने बैठकर बाबा से अपने दिल की रूह रिहान कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। और जब बाबा के साथ बैठकर हम रूह रिहान करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका जो रेस्पॉन्ड मिलता है वो हमें खुशी नेचुरल देती है। कई बार आपने योग में अनुभव किए होंगे कि जब हम याद में, यथार्थ याद में बैठते हैं और स्वरूप हमारा यथार्थ होता है, तो बिना सोचे समझे अंदर से खुशी के गुब्बारे फूटते हैं। नेचुरल खुशी बढ़ती है, ऊपर आती है, उमड़ती हुई दिखाई देती है। और कई बार कई लोग पूछते हैं भी, क्या मिल गया है आपको? कौन मिल गया है? क्या मिला है? और वो हमारे चेहरे से
योग के माध्यम से दिखाई पड़ता है। योग माना खुश्क नहीं, योग माना गंभीर नहीं, योग माना हर्षित मुख चेहरा, खुशनुमा चेहरा वो हमारा दिखाई दे। कई बार योग में हम इतने गंभीर होकर के बैठ जाते हैं, लगता है कि पता नहीं कहाँ खो गए हैं या कुछ बोझ आ गया है। योग में कभी भी भारीपन नहीं लगेगा। योग माना हल्के। अगर यथार्थ योग है तो हमें हल्केपन की महसूसता होगी, क्योंकि बीज स्वरूप स्थिति में जाने से हल्कापन, जो हमारे अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार आदतें हैं, उनको हम योग अग्नि में भस्म करते हैं। और जितना जितना वो योग अग्नि में भस्म होते जाते हैं, उतना उतना अपने अंदर हल्कापन आता जाता है। और जितना जितना हल्कापन आता है, उतनी उतनी खुशी हमारी बढ़ती जाती है। और जितनी खुशी बढ़ती जाती है, तो उससे तीसरा सब्जेक्ट नेचुरल हमारे जीवन से दिखाई पड़ता है, वो है दिव्य गुणों की धारणा। अगर आपका ज्ञान का स्वरूप है, योग का स्वरूप है प्रैक्टिकल में, तो ज्ञान दैवी गुणों की धारणा करना कोई कठिन नहीं, दैवी गुणों की नेचुरल धारणा होती जाती है। चाहे वो सहनशीलता है, क्योंकि योग के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में जब हम चलते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? लोग हमारा विरोध करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, और उस समय हमें मुख्य जो गुण है हमारा सहनशीलता का, वो हमारे अंदर अगर है तो हम हर परिस्थिति का सहज सामना कर सकते हैं। क्योंकि सहनशीलता गुण भी है और सहन शक्ति भी है। हमें इसको दोनों स्वरूप से अपने जीवन में धारण करना है। गुण के स्वरूप में भी लाना है और शक्ति के स्वरूप में भी लाना है। जितना जितना आप सहनशील बनते जाएंगे, उतना उतना आप दूसरों को भी सहनशील बना सकेंगे। तो दिव्य गुणों में सबसे पहला गुण मैं समझती हूँ हमारे पुरुषार्थ में बहुत बहुत जरूरी है, और वो है सहनशीलता का गुण। अगर सहनशीलता का गुण है तो संतुष्टता का गुण भी हमारे अंदर आता जाता है। और जितना जितना सहनशीलता का गुण आता है, संतुष्टता आती है, तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी तो अपने आप ही रहती है। असंतुष्टता है तो ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये ठीक नहीं है, बहुत सारी मीन मेख हम निकालते हैं। लेकिन अगर संतुष्ट हैं, पुरुषार्थ में संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है कि ठीक है हम जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है, हाँ जितना योग लग रहा है उतना लगा रहे हैं ठीक है, या ज्ञान जितना आता है उतना हम सुना रहे हैं ठीक है, इसमें संतुष्ट नहीं हो जाना है। इसमें तो जितना और हम अपने अंदर धारण कर सके, जितना ले सके उतना लेना है। लेकिन संतुष्ट हमें रहना है कि हमें बाबा ने अथाह खजाने दिए हैं, इन खजानों में हमें रमण करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, खुश रहना है। अगर हम खुश रहेंगे तो संतुष्टता रहेगी, और संतुष्ट रहेंगे तो हमारे जीवन में खुशी नेचुरल रूप से बनी रहेगी। और अगर खुशी है तो सेवा का सब्जेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, सेवा तो नेचुरल होती जाएगी। वर्तमान समय विशेष ध्यान हम सभी भाई बहनों का सेवा के तरफ तो बहुत है। यहाँ भी सेवा करें, वहाँ भी सेवा करें, इसको भी ज्ञान सुनाएं, लेकिन खाली सेवा का सब्जेक्ट खुशी नहीं देता। सेवा के सब्जेक्ट में भी अगर थोड़ा भी ज्ञान, योग और धारणा की कमी होगी तो सेवा के सब्जेक्ट में भी
भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां जरूर आएंगी। और तब परेशानी जब आती है तब फिर बाबा याद आता है कि बाबा ने कहा है कि ये भी सोनी हिरन है। जैसे सीता के मन में ये संकल्प आ गया कि मुझे तो सोनी हिरन ही चाहिए, और उस सोनी हिरन के पीछे उसको अपने आप का भी ख्याल नहीं रहा कि मुझे इस जंगल के बीच कौन कौन आकर के घेर लेंगे। इसी प्रकार से कई बार सेवा की भागदौड़ में हम अपने पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, अपनी खुशी को गायब कर देते हैं और इतना भागते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां आकर के हमें घेर लेती हैं और हमारी खुशी को गायब कर देती हैं। हम ब्राह्मण इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कुछ भी हो सेवा तो करनी ही है, लेकिन सेवा के पीछे किसी भी प्रकार का मन मुटाव अगर होता है तो ऐसी सेवा किसी काम की नहीं। सेवा से अगर मेरी खुशी गायब होती है तो ऐसी सेवा से कोई फायदा नहीं है। सेवा खूब करो, आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, लेकिन अपनी खुशी को कायम रखो। अगर सेवा, कहते हैं ना कि ऐसा सोना क्या पहने जिससे कान ही छिद जाए, इतना सोना ऐसा सोना पहनने से क्या फायदा। सेवा से नामाचार होता है, लोग महिमा करते हैं, खूब आगे उमंग उत्साह भी बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमारी खुशी गायब हो रही है तो मेरा अपना मानना है, मैं किसी दूसरे का नहीं कह रही हूँ, मेरा अपना मानना है कि ऐसी सेवा से तो तपस्या करो, वो ज़्यादा अच्छा, जिससे हमारी खुशी तो कायम रहे। खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट का बराबर बैलेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में स्थायी खुशी चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस बना करके चलना होगा। और जब चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस होगा तो हमारी जो धारणाएं हैं, चार धारणाएं जो मुख्य हैं, वो चारों धारणाएं हमारी परिपक्व होती जाएंगी। चाहे वो ब्रह्मचर्य की धारणा है, चाहे वो शुद्ध अन्न की धारणा है, चाहे सत्संग की धारणा है और दिव्य गुणों की धारणा है। अगर हमारी ये चारों सब्जेक्ट का बैलेंस बराबर नहीं है तो हमारी ये धारणाएं कमजोर हैं और हमारी खुशी को स्थायी रूप से हमारे पास नहीं रहने देंगे। अगर आप स्थायी खुशी ब्राह्मण जीवन में चाहते हैं तो चारों ही सब्जेक्ट का भी ध्यान रखें और चारों सब्जेक्ट के साथ साथ जो अपने चार नियम हैं, उन चारों नियमों का भी विशेष अटेंशन रखें और चार नियम के साथ साथ बाबा के साथ चारों संबंध भी मजबूत रखें। ऐसे तो बाबा हमारा सर्व संबंधी है, जो भी संबंध चाहें वो हम उस बाबा से निभा सकते हैं, लेकिन मैं चार संबंधों से बाबा को विशेष रूप से याद रखती हूँ। बाप तो हमारा है ही है, अधिकार है, बाप की प्रॉपर्टी सो मुझ आत्मा की प्रॉपर्टी। बाबा के पास ज्ञान गुण शक्तियाँ जो कुछ हैं वो सब मेरे अधिकार रूप में है, और ये स्मृति रहती है तो सदा खुशी रहती है। दूसरा, वो परम शिक्षक है, उसकी जो शिक्षाएं हैं वो अनमोल हैं। एक एक रतन, बाबा मुरलियों में हमेशा कहता है कि बच्चे एक एक रतन लाखों रुपए का है, इसकी कोई वैल्यू नहीं कर सकता। इसलिए जो भी रतन हमको मिलते हैं, ये ज्ञान रतन एक एक की बहुत बहुत कीमत है। ये इसका कभी भी बाबा की शिक्षाओं को
हम व्यर्थ न समझें, अरे बाबा तो रोज ऐसे ही कहता है। बाबा ने तो कल भी यही कहा था और आज भी बाबा यही कह रहा है। बाबा ने कल की परिस्थिति में किस बच्चे के लिए क्या कहा वो कल था, और आज की परिस्थिति मेरे आगे क्या है वो बाबा आज मेरे लिए कह रहा है। बाबा की एक एक रतन को, टीचर की एक एक शिक्षा को हम इतना महत्व दें तो हमारे जीवन से खुशी कोई गायब नहीं कर सकता है। तीसरा संबंध सतगुरु का है। ऐसा सतगुरु जो बिना किसी मंत्र के गति और सदगति देता, और ऐसा मंत्र देता जो कभी किसी को ऐसे भी छिपाने की जरूरत नहीं। दुनिया में तो हमने जो भी गुरु किए उन्होंने सबने एक ही कान में फूंक मार दी, किसी को बेटा सुनाना नहीं, अगर सुनाओगे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। लेकिन सतगुरु ने जो मुझे मंत्र दिया और उस मंत्र के साथ ये आदेश दिया है कि बच्चे जितना इस मंत्र को दूसरों को बांटोगे उतना तुम्हारी खुशी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। इसलिए हर एक के कान में ये मंत्र खुले चौराहे पर आप दे सकते हो कि बच्चे परमात्मा कहता, बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा समझ मुझ पिता परमात्मा को याद करोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। कितनी ऊंची उस सतगुरु की शिक्षा हम सब बच्चों के लिए है और कितना श्रेष्ठ मंत्र दिया है। इस मंत्र को कभी स्मृति से गायब न होने दें तो खुशी हमारी सदा कायम रहेगी। और एक संबंध जो मैं विशेष रूप से अपने लिए मानती हूँ कि बाबा धर्मराज है। वो भाई है, बच्चा है, दोस्त है, साजन है, वो तो है, लेकिन चौथा संबंध मैं रखती हूँ कि वो धर्मराज है। अगर बाप, टीचर और सतगुरु की किसी भी शिक्षा को हमने देखा अनदेखा किया, सुना अनसुना किया, तो धर्मराज जब अपनी सीट पर बैठेगा तो कभी किसी को माफ नहीं करेगा। और जो खुशी हम चाहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में, उस खुशी को हम स्थायी नहीं रख पाएंगे। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट को स्मृति में रखना है, चारों ही नियम धारणाओं को भी स्मृति में रखना है, और बाबा के साथ ये चारों संबंध सदा जोड़ करके रखना है। तो हमारी खुशी किसी भी प्रकार से माया गायब नहीं कर सकती, ये मैं गारंटी करती हूँ। इस ब्राह्मण जीवन से खुशी गायब नहीं होगी, और अगर फिर भी गायब होती है तो इसका मतलब है कि इन 12 में से कोई न कोई चीज की कमी है। और यह जो 4 बातें पहले बताई थी कि या तो सच्चाई और सफाई नहीं है, या खजाने भरपूर नहीं हैं, या वो खजाने स्मृति में नहीं रहते हैं, और चौथा कारण हो सकता है कि हम उन खजानों का दान नहीं करते हैं। तो इसलिए 12 ही बातें वो और 4 बातें ये सदा ध्यान में रखनी है। चारों ही को 16 बातों को स्मृति में रखेंगे तो ब्राह्मण जीवन में स्थायी खुशी का अनुभव कर सकेंगे, स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी बांट सकेंगे। यही हम ब्राह्मणों को जो गिफ्ट मिली है बाबा की तरफ से, इस गिफ्ट को सदा अपने जीवन में संभाल करके रखना है, जिससे कि कोई भी माया का वार मुझ आत्मा पर वार न कर सके और मेरी खुशी को गायब न कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ कि मैं सदा स्वयं भी खुश रहूं, दूसरों को भी खुशी दूं, परिवार भी खुश रहे, और बाबा के अनेक जो आने वाले बाबा के बच्चे हैं वो भी उस खुशी का अनुभव कर सकें। ओम
शांति।